अभी तक हम छोटे छोटे रैशनल नंबर्स देख रहे थे। एक रैशनल नंबर था, दो थे, तीन थे। अब हम देखते हैं चार रैशनल नंबर वाला जो क्वेश्चन है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए आप, हमारे पास चार रैशनल नंबर्स है। एक 3/7 है, एक -6/11 है, एक 8/21 है और एक -5/22 है। तो यहाँ जब हम ध्यान से इस चीज को देखते हैं तो इसके जो डिनोमिनेटर से देखिए, चारों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। दैट मीन्स हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमको एक कॉमन डिनोमिनेटर मिल जाए। 7, 11, 21 और 22। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है, 2 से होगा सबसे पहले, 7 आ गया आपके पास, 11 आ गया आपके पास, 21 जैसा था वैसे ही आ जाएगा। ये सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 22। तो 2 11 जा 22 हो गया। अब यहाँ देखिए 7 है तो 7 ले लेते हैं, 7 1 जा 7 हो जाएगा, 11, 7 3 जा 21 और यहाँ हमारे पास आ गया 11। अब यहाँ देखें 3 आ जाएगा हमारे पास, 3 1 जा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये 11 रहेगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। उसके बाद और आगे चलते हैं हम। आगे जब हम निकलते तो यहाँ हमारे पास आ जाता है 11, 1 1 1 एंड 1। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 × 7 × 3 × 11। 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, 42 × 11 आएगा। तो 42 × 11 इज 462। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अब हमको इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमको करना पड़ेगा, 3/7 है हमारे पास पहला नंबर। तो 7 और 462 दोनों को आप डिवाइड करते हैं। तो 7 और 462 को जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा 66। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3 × 66। इसी तरीके से हम इसको आगे लेकर के चलेंगे। ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आप डिनोमिनेटर लिख दे 462। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 11 और 462 को। तो व्हेन वी डिवाइड 11 एंड 462 तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा -6। अब ये प्लस माइनस माइनस तो हम ले चुके थे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो जाएगा 6 × 42, 6 × 42 प्लस 21 और 462 को करते तो हमारे पास आ जाएगा 8 × 22। क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसका क्वोशिएंट जो आएगा वो 22 आएगा। क्वोशिएंट को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमारे पास बचेगा -5 × 22 से 462 को करते तो आपके पास आएगा 21। तो 5 × 21। अब इसको और आगे लिए चलते, 66 × 3, 66 × 3। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते तो यू विल गेट 198 माइनस 42 6 तो 42 6 जो होता है वो होता है 252। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 42 6 इज 252 प्लस 22 और 8 दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई 22 एंड 8 वी विल गेट 176 माइनस 21 × 5 इज 105 अपॉन में हमारे पास आ जाएगा 462। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करें, माइनस वाले एक साथ ले लें, प्लस वाले एक साथ ले लें। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 198 प्लस 176 माइनस 252 माइनस 105 अपॉन 462। अब क्या होता अगर हम इसको करते प्लस माइनस माइनस, इसको पहले सॉल्व करते फिर माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसको करते इस तरीके से आगे बढ़ाते तो साइन मिस्टेक होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए हमने प्लस वाले दोनों एक साथ ले लिए और माइनस वाले भी दोनों एक साथ ले लिए। अब 198 और 176 दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 198 और 176 को अगर आप प्लस करते तो आपके पास आता है 374। अब ये माइनस माइनस प्लस बड़ा 252 है तो इसका साइन लगेगा। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं
तो हम लोगों को मिल जाएगा -357, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस, इन दोनों को जब आप प्लस करते तो आपको मिल जाएगा -357। यहाँ आपके पास आ जाएगा 462। अब जब आप इसको माइनस करेंगे 374 में से 357 को अगर आप माइनस करते हैं तो यू विल गेट 17 ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, बड़े नंबर्स को देख करके घबराना नहीं है। क्या होता है छोटी क्लासेस में हमारे साथ ये हो जाता है कि कई बार हमको बड़ा नंबर दिखता है तो हम सोचते हैं कैसे सॉल्व होगा। इट डजेंट मैटर्स कि नंबर कितना बड़ा है, बस आपको ध्यान से करना है, सॉल्यूशन जो है वो आसानी से हो जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। -7/4 प्लस 5/3 प्लस -5/6 प्लस 1/3 प्लस -1/2। अब देखिए जब रैशनल नंबर्स बहुत सारे होते हैं ना, तो आपका जो जनरल वाला मेथड चलता है कि आपके पास सिर्फ 2 नंबर है तो आप उनको लेकर के चलिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो चीज पॉसिबल नहीं होती। इसलिए मैंने पिछले वीडियोस में भी जब आपको प्रॉपर्टीज बताई थी तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला फंडा जो है उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया था, क्योंकि हम उस तरीके से करें जो हर जगह लगेगा तो ज्यादा बेहतर होता है। और जब आप सीख जाते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाता है कहाँ पे क्या लगाना है। तो आइए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर 5/3 और 1/3 इन दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं -7/4 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, -5/6 आ जाएगा यहाँ। ये क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसके न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5 + 1/3 प्लस माइनस माइनस -1/2। तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी -7/4 -5/6 प्लस 6/3 -1/2। अब देखिए ये डिनोमिनेटर चारों का अलग अलग हो गया, तो इसका आप एलसीएम निकाल लें। 4 6 3 एंड 2। 2 के टेबल में आएगा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 का 3, 2 1 जा 2। अब इसको और आगे लिए चलते हैं, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 3 1। अब ये दोनों जो है वो 3 के टेबल में आ जाएंगे, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आपका एलसीएम जो है वो आ गया 12। तो यहां आप ले लें इसका एलसीएम 12। 4 और 12 दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 3 -7 × 3। फिर 6 और 12 को डिवाइड कर लेते हैं तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 5 × 2 प्लस इन दोनों को फिर डिवाइड कर लेते हैं, 4 आ जाएगा, 6 × 4 हो जाएगा। 2 और 12 को करेंगे तो वापस आपके पास आ जाएगा 6, तो -1 × 6 आ जाएगा। अब -21 -10 + 24 -6/12 ये आ जाएगा आपके पास। अब -21 -10 -6 इनको एक साथ ले लेते, -21 -10 -31 -31 -6 -37 +24/12। अब यहां भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बड़ा कौन है? 37 है। 37 में से 24 को अगर आप माइनस करते तो आपके पास आएगा 13, तो दिस बिकम्स -13/12, क्योंकि बड़ा नंबर जो था वो था -37, और हमेशा साइन जो होता है वो बड़े नंबर का ही लगता है सॉल्यूशंस में, तो हमने उसको यूज कर लिया। और क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो और अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो हमारे पास है -12/5 प्लस -7/20 प्लस 3/14 प्लस 1/7 प्लस
-1/10। अब देखिए यहां पर आपके पास एक भी डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। अब क्योंकि सेम नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लें पांचों नंबर्स का। तो ये आ जाता है 5, 20, 14, 7, 10। ये हमारी रीसेंट की कंडीशन है। तो देखिए 10, 20 और 14 तीनों जो है वो 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 ये 5 हो गया, 2 10 जा 20 हो गया, 2 7 जा 14 हो गया, 7 का 7 आ जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब हम इसको आगे चलते हैं, 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 7 का 7, 7 का 7, 5 1 जा 5 और आगे लिए चलो 2 1 1 7 7 1। अब 7 से हो जाएगा 1, 1, 1, 1, 1। ये आपका एलसीएम का फैक्टर्स हो गए। अब 2 5 सा 10, 10 2 सा 20, 27 जा 140। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये आपका एलसीएम जो है ये आ गया आपका 140। आई थिंक जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो आप सबको ये वाला प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि हम एलसीएम जो होता है उसको सबसे पहले डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करते हैं, फिर जो क्वोशिएंट आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ। तो यहां हमारे पास आ गया 140। अब इस 140 को आप 5 और 140 को डिवाइड कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा -12 मल्टीप्लाइड बाय 28। कैसे किया, 5 और 140 को डिवाइड किया तो इसका जो क्वोशिएंट था वो 28 आया। 28 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहां आ जाएगा 20 और 140 को ले लें तो यहां हो गया -7 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 14 और 140 को करेंगे तो 14 10 जा 140 होता है, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 7 के साथ करेंगे तो 7 2 जा 14 होता है, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 माइनस 10 के साथ करेंगे तो 10 14 जा 140 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 14। अब इसको आप आगे ले जाएं, 28 मल्टीप्लाइड बाय 12 अगर आप करते हैं, 28 मल्टीप्लाइड बाय 12 अगर आप करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो आएगा -336। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -49 हो गया, 3 10 जा 30 हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 20 हो गया, -14 हो गया मल्टीप्लाई करने से, यहाँ आपके पास आ गया 140। अब आप यहाँ पर सारे जो नेगेटिव नंबर्स उनको एक साथ ले लीजिए, 336 -49 -14 +30 +20 अपॉन 140 आ जाएगा आपका। अब इसको प्लस कर लें तो 336 -49 -14 ये हो जाएगा आपका -399 +50 अपॉन 140। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करते तो आपके पास आ जाएगा -349 अपॉन 140। कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर हमारे पास रैशनल नंबर्स ज्यादा भी हैं तो भी हमको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इफ यू फोकस प्रॉपरली आपके आंसर्स जो हैं वो बहुत आसानी के साथ आ जाएंगे और आपकी गलतियां जो होंगी वो भी काफी कम होंगी। थैंक्स फॉर टुडे, कल फिर मिलते हैं।